वेलकम बैक। शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बने हफ्ता गुजर गया लेकिन काबीना की तश्कील ना हो सकी। ज़राए का कहना है इत्तेहादियों की जानिब से मनपसंद वजारतों और ओहदों के मुतालबात सामने आ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी काबीना में शमूलियत के मुखालिफ जबकि बिलावल भुट्टो हक में हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में आइनी ओहदों की तकसीम पर भी इख्तलाफात हैं। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग से 4 गवर्नर्स मांग लिए हैं। 3 अहम वजारतें कानून, दिफा और इत्तलाआत पर भी पीपी की नज़रें हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी को मनपसंद वजारतें देने से कतरा रही है, जबकि JUI ने गवर्नर बलोचिस्तान, ANP ने गवर्नर KP का ओहदा मांगा है। BAP भी गवर्नर बलोचिस्तान के ओहदे की उम्मीदवार है। मुस्लिम लीग नून में भी आपस के इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। कुछ लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह को वजारत दाखिला देने के हक में नहीं हैं। आपस के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद वजारत दाखिला राना सनाउल्लाह को ही दिए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि 2 नून लीगी रहनुमाओं ने वजारत दाखिला राना सनाउल्लाह को देने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से पार्टी क़यादत को आगाह किया था। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसील भी जान लेते हैं। नईम अशरफ भट्ट, कहिएगा क्या तफसील सामने आ रही है? नून लीग में भी इख्तलाफात हैं जबकि पीपल्स पार्टी भी 2 धड़ों में तकसीम है। जी बिल्कुल, इख्तलाफात तो हैं, इसीलिए एक हफ्ता गुजर गया है क्योंकि 10-12 जमातें हैं, हर किसी की अपनी डिमांड है, अपना उनका मौक़िफ़ है, अपना उनका जहन है। इसीलिए जो पीपल्स पार्टी है कभी कहती है वो शामिल होगी, कभी कहती है नहीं। इसी तरह MQM है। बहरहाल अभी तक इनसे मुज़ाकरात जारी हैं और आज रात को इम्कान है कि कोई इनके साथ सेटिंग होगी, लेकिन विद इन PMLN जो है वो राना सनाउल्लाह पर 2 लीगी रहनुमा जो कि इस वक्त इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं और काबीना में भी होंगे, वो दोनों ने कुछ हलकों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है पार्टी क़यादत तक पहुंचाया था। तो उस पर जब राना सनाउल्लाह को वो पता चला तो वो डट के और उन्होंने कहा कि वो वजारत दाखिला ही लेंगे और अब ये इम्कान है कि उन्हें वजारत दाखिला दी जाएगी, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि इस तरह की बातें उनके पार्टी के अंदर ही उनके खिलाफ हो रही हैं तो वो फिर नवाज शरीफ तक मामला गया और वो पार्टी पंजाब के सदर भी हैं राना सनाउल्लाह, इसलिए अब इम्कान है कि वजारत दाखिला उन्हें दी जाए। इसके अलावा कानून की वजारत, इत्तलाआत, दिफा, इस पर पीपल्स पार्टी की नज़र है और कानून पर पहले तो राना सनाउल्लाह को बनाना चाहती थी मुस्लिम लीग नून, लेकिन जब पीपल्स पार्टी को पता चला कि यहाँ पर तो जजेस की तैनाती और हर जो मामला है लॉ का वो वजीर कानून और वजारत कानून के जरिए आना है, तो फिर पीपल्स पार्टी जो है वो अब उसमें वो आ गई है, इसमें भी डेडलॉक है। MQM का मुस्लिम लीग नून के ज़राए का कहना है कि MQM से वो उनकी बातचीत मुस्बत चल रही है और हो सकता है रात को ब्रेक थ्रू हो, वो मान जाएं और कल तक इम्कान है कि शायद कुछ ना कुछ सामने आ जाए। पहला मरहला जो काबीना का है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद इन पर हो रही है, एक हफ्ता गुजर गया है, हर कोई अपना जो है मुतालबा लेकर आ रहा है और साथ ही ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है एक दूसरे को कि हम वजारतें नहीं लेंगे, फिर उन्हें मनाया जाता है कुछ ले दे के। लेकिन अभी तक ये सूरत हाल है कि काबीना अनाउंस नहीं हो सकी, 6-7 रोज गुजर गए हैं। अब देखते हैं कल का कहा जा रहा है, लेकिन कल भी होता है या नहीं। लेकिन राना सनाउल्लाह जो PMLN पंजाब के सदर हैं, वो उनको पता चला कि 2 उन्हीं की जमात के सीनियर लोग जो मैं कह रहा हूँ कि इसमें शामिल हैं इस प्रोसेस में, उन्होंने ही नवाज शरीफ तक ये पहुंचाई बात के कुछ हलकों से इन पर एतराज है। जब राना सनाउल्लाह तक बात पहुंची तो वो फिर इस पर डटे और उन्होंने कहा कि वो काबीना में ही नहीं आएंगे अगर आपने कानून या दाखिला की वजारत नहीं देनी। अब दाखिला की वजारत उन्हें देने का इम्कान है क्योंकि कानून की वजारत पर पीपल्स पार्टी की नजरें हैं। पीपल्स पार्टी की नजरें हैं, जबकि राना सनाउल्लाह खान वजारत दाखिला पर बज़िद हैं। नईम अशरफ भट्ट, आपने तफसीलन आगाह किया, आपका शुक्रिया। उधर MQM भी वफाकी काबीना में शमूलियत पर गुमागू का शिकार। पाकिस्तान के रहनुमा MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हम वजारत नहीं ले रहे क्योंकि वजारत से बाहर रहकर बेहतर काम कर सकते हैं। जागीरदाराना जमहूरियत नहीं चाहते, ऐवान में खानदान नहीं अवाम को बिठाना चाहिए। नहीं जी, वजारत नहीं जा। क्यों सर? इसलिए कि वजारत से बाहर रह के ज्यादा बेहतर काम किया जा सकता है। ये जागीरदाराना जमहूरियत है, यहाँ पे शराकती शमूलियती जमहूरियत होनी चाहिए। यहाँ पर खानदान नहीं अवाम बैठे होने चाहिए। वो 98% अवाम जो आम पाकिस्तानियों को मसाइल को समझते हैं उनको बैठा होना चाहिए। वो नहीं बैठेंगे तो मैं भी नहीं बैठूंगा। PTI रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं, 1 हफ्ता हो गया मुल्क काबीना के बगैर चल रहा है। इत्तेहादी जमातों के आपस में झगड़े चल रहे हैं। ARY के प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू करते हुए कहा, शायद इन्हें काबीना रखने का शौक़ ही नहीं
ये बादशाहत चाहते हैं। आपने जो शाही हुक्मनामा है उसके ऊपर अमल दरामद करवाना है तो फिर इस किस्म के मनाजर तो आपको नजर आएंगे। आप इस इक्तदार के साथ चिमड़ना क्यों चाहते हैं जिस इक्तदार का आप हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। 80 सीटों वाली जमात जो है वो कह रही मुझे वजीर आजम बना दो। एक हफ्ता हो गया आज तक काबीना के बगैर मुल्क चल रहा है, यानी कि इनको आदत ही नहीं है काबीना रखने की। काबीना के बगैर जो है वो हुकूमत कुछ नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है और पंजाब में भी जबरदस्ती के वजीर आला बनना चाहते हैं। एक दो दिन में काबीना का पहला फेज हलफ उठाएगा। कुछ दिनों में दूसरे फेज में काबीना मुकम्मल की जाएगी। नून लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। लीगी रहनुमा ने जहांगीर तरीन को चीनी चोर कह दिया। बोले जहांगीर तरीन हमारा ATM तो नहीं था, हम खुद कफील हैं। तकरीबन आखिरी मराइल में ही है। इंशाल्लाह एक आध दिन में आपको की हतमी लिस्ट भी आ जाएगी और हलफ भी हो जाएगा। पहली आप उसे किस्त कहें या खेत कहें, वो काबीना की एक आध दिन में हलफ उठाएगी, फिर एक सेकंड फेज होगा, उसमें बाकी लोग भी आ जाएंगे। तो आपकी इंपॉर्टेंट 3 मिनिस्ट्रीज हैं, खारजा है, दाखिला है, पेट्रोलियम के मामला, तवानाई की मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री है। ये तो फौरी तौर पर दरकार है और जरूरत है। बाकी अगर कुछ चंद मिनिस्ट्रीज रह गई तो वो सेकंड फेज में आ जाएंगे। जहांगीर तरीन तो ATM था ना, चोर था, डाकू था, चीनी चोर था। हमारा ATM तो नहीं था ना। नहीं, अच्छा आप बन गया। यार हमें ATM की जरूरत नहीं है, बड़ी साहब आपको पता है, खुद कफील है। काम चलाते हैं, नजरें कभी 2006 में किसको कौन सी वजारत मिलेगी, नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने बता दिया। कहा अरकान के हिसाब से पीपल्स पार्टी की 11 और नून लीग की 14 वजारतें बनती हैं। वजारत खारजा पीपल्स पार्टी को मिलेगी। वजारत मनसूबा बंदी, इत्तलाआत, खजाना, दाखिला, नेशनल सिक्योरिटी, तवानाई और दिफा नून लीग के पास होगी। गवर्नर पंजाब नून लीग मुकर्रर करेगी। गवर्नर पंजाब कौन होगा, अभी वजीर आजम ने यह फैसला नहीं किया। पंजाब में सियासी बहरान जारी, नौ मुंतखब वजीर आला के हलफ का मामला अटक गया। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर उमर चीमा को ओहदे से हटा दिया। गवर्नर को सदर के अहकामात का इंतजार। असेंबली में हंगामे पर सेक्रेटरी पंजाब असेंबली की इब्तिदाई रिपोर्ट गवर्नर को मौसूल। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने सेक्रेटरी असेंबली समेत आला अफसर मुअत्तल कर दिए। पंजाब में सियासी बहरान बरकरार, नौमुंतखब वजीर आला के हलफ का मामला अटक गया। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को उनके ओहदे से हटा दिया। गवर्नर सदर मुमलिकत के अहकामात के मुंतजिर बदस्तूर काम जारी रखे हुए हैं। असेंबली में हंगामा आराई पर सेक्रेटरी पंजाब असेंबली की गवर्नर को भिजवाई गई रिपोर्ट के अहम नुकात सामने आ गए। रिपोर्ट में कहा गया कि डिप्टी स्पीकर की इमा पर सैकड़ों अहलकार ऐवान में दाखिल हुए। मेहमानों की आमद पर पाबंदी के बावजूद नून लीगी कारकुनान आए। डिप्टी स्पीकर के गार्ड ने खवातीन अरकान असेंबली को गालियां और धक्के दिए। डिप्टी स्पीकर की गैर पार्लिमानी हरकत पर खवातीन अरकान ने डाइस का घेराव किया। चौधरी परवेज इलाही पर भी हमला और तशद्दुद किया गया। दूसरी जानिब डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने असेंबली के आला अफसर मुअत्तल कर दिए। सेक्रेटरी असेंबली, चीफ सिक्योरिटी अफसर की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी। अफसरान पर इंतजामी उमूर में मुदाखलत और हुकूमती उम्मीदवार की हिमायत का इल्जाम है। उधर थाना गुजर सिंह में DSP शहजाद मंजूर की मुदय्यत में पंजाब असेंबली में हंगामा आराई का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में इक़दाम कत्ल, सरकारी उमूर में मुदाखलत और दीगर दिफात शामिल है, लेकिन चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज न हो सका। पुलिस ने परवेज इलाही को तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत कर दी। डिप्टी स्पीकर ग्रेड 20 और उससे ऊपर के ग्रेड के अफसरान को मुअत्तल नहीं कर सकते। ये इख्तियार स्पीकर असेंबली का है। स्पीकर ने पंजाब असेंबली के 4 अफसरान की मुअत्तली मानने से इनकार कर दिया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने अफसरान को मुअत्तल किया था। तर्जुमान पंजाब असेंबली का कहना है कि अफसरान की मुअत्तली की खबरों में कोई सदाकत नहीं। चारों अफसरान ग्रेड 20 और जायद के ऑफिसर्स हैं। ग्रेड 20 और उससे आला ग्रेड के अफसरान की मजाज अथॉरिटी स्पीकर असेंबली हैं। इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी स्पीकर ही कर सकते हैं। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। वेलकम बैक। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं उन्हें ओहदे से हटाने का इख्तियार वजीर आजम के पास नहीं, सदर के पास है। वजीर आजम सदर को समरी भेजेंगे।
نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی تقریب حلفبرداری مؤخر کر دی ہے۔ آئینی عہدے پر بیٹھ کر کسی غیر آئینی اقدام کی توثیق نہیں کر سکتا۔ آئینی عہدہ جب تک میرے پاس ہے کسی غیر آئینی اقدام کو میں آئینی انڈورسمنٹ نہیں دے سکتا۔ سیکرٹری اسمبلی کی رپورٹ آئی ہے اور جو شواہد سامنے آئے ہیں اس کے تحت آرٹیکل 130(5) کی جس میں حلف کے لیے دعوت دی جاتی ہے وہ بھی فی الحال مؤخر۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رائے مانگی گئی ہے۔ سازش کے تحت اقتدار پہ قبضہ کروایا گیا ہے۔ یہ سب پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ ہاتھ ہم پہ آج اٹھ رہے ہیں، ان کے شر سے کوئی بچنے والا نہیں۔ اسپیکر ایک تو وہ خود لوٹے ہوئے نان پارٹیشن کے طور پہ ایک پریزائڈ کرنا چاہیے تھا، وہ پارٹی بنے اس کے اندر ایز اے پریزائڈنگ آفیسر۔ وزیر اعظم کے پاس اس طرح کا کوئی سواب ڈیوٹی اختیار نہیں ہے، وہ ایک سمری بھیجتے ہیں پریزیڈنٹ کو، ہولڈنگ دس آفس ود دی پلیئر آف دی پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ جب تک صدر پاکستان نوٹیفائی نہیں کرتے تو میں یہ آفس ہولڈ کر رہا ہوں۔ صدر عارف علوی نے گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹائے جانے کی تردید کی ہے۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں لکھا، گورنر کو ہٹانے کا اختیار صدر مملکت کا ہے، ان کے دفتر تک ایسی کوئی سمری نہیں پہنچی۔ عمر چیمہ گورنر پنجاب کے طور پر خدمات انجام دیتے رہیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب انہوں نے مسترد کر دیا۔ ٹویٹ میں کہا، ہم ایسے شرمناک قبضہ شدہ الیکشن کو مسترد کرتے ہیں۔ ایوان کی صدارت کے بغیر فرضی الیکشن ہوا جو تمام اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ قابل مذمت ہے۔ پرویز الہی کل ایوان میں اپنے غنڈے لے کر آئے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود نے پرویز الہی پر حملے کے الزام کی تردید کر دی۔ سوال بھی اٹھایا، یہ کیسا بازو ٹوٹا تھا جو 2 منٹ میں ہی جڑ گیا؟ عطا تارڑ بولے، ہم نے وزارت اعلیٰ پلیٹ میں رکھ کر آپ کو دی، لیکن مونس الہی کو پتہ نہیں آپ سے کیا مسئلہ ہے۔ آپ کے بیٹے نے قاف لیگ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ پرویز الہی اپنے ذاتی گنڈے لے کر آیا ہوا تھا، مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے ان پر حملہ کیا ہے۔ میرا خیال ہے جس طرح کی دوائی عمران خان کھاتے ہیں جن سے ان کو حوریں نظر آتی تھی، کوئی پرویز الہی صاحب کی دوائی کھا کر آئے ہوئے تھے جن سے ان کو میں نظر آ رہا تھا۔ اور یہ کیسا حملہ تھا اور یہ کیسا بازو ٹوٹا تھا کہ جو 2 منٹ میں جڑ بھی گیا۔ ڈپٹی اسپیکر پر دہشت گردی کرنے کے بعد، وہی مانا تشدد کرنے کے بعد آپ کے چہرے پہ ایک متکبرانہ مسکراہٹ ہے اور آپ تھمز اپ کہہ کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو مار کے بہت اچھا کیا۔ پرویز الہی صاحب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اب بس کر، آکسیجن ماسک لگا کر بایوٹین بازو پہ پھینک کر یہ نہ کریں۔ ہم چیف منسٹری پلیٹ میں رکھ کے آپ کے پاس آفر کرنے آئے تھے، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے بیٹے کو آپ سے کیا پرابلم ہے۔ چودھری مونس الہی نے اپنے ہاتھوں سے کل قاف لیگ کا ناقابل تلافی نقصان کیا۔ خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ اس بریک کے بعد بھی جاری ہے۔ ویلکم بیک۔ اور آپ کو آگاہ کریں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا لاہور گیریژن کا دورہ آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ آرمی چیف کا سی ایم ایچ لاہور کا دورہ، میجر حارث کی عیادت بھی کی، بات کریں گے ہمارے نمائندے لئیک الرحمان سے۔ لئیک بتائیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ویکینڈ مصروف گزارا ہے۔ لاہور گیریژن نے اس دورے کے دوران جب وہ لاہور پہنچے تو کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل محمد عبدالعزیز نے ان کا استقبال کیا، جس کے بعد آرمی چیف سی ایم ایچ لاہور گئے، جہاں انہوں نے ایک حالیہ واقعے میں بری طرح تشدد کا نشانہ بننے والے میجر حارث کی عیادت کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ قانون اپنا راستہ بنائے گا اور واقعے کے ذمہ داران جو کہ گرفتار کر لیے گئے ہیں ان کے حوالے سے انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بعد آرمی چیف نے گیریژن آفیسرز اور سابق فوجیوں سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر آرمی چیف کی طرف سے لاہور کور نے جو تربیتی معیار اور آپریشنل تیاریوں کا معیار رکھا ہوا ہے اس کی تعریف کی۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا اس موقع پر کہ غلط اطلاعات اور پروپیگنڈا اسٹیٹ کی ریاست کی جو یکجہتی ہے اس کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اس صورتحال میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک متفقہ اور مؤثر رد عمل اختیار کیا جائے تاکہ ان افواہوں اور قیاس آرائیوں کو شکست دی جا سکے۔ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ فوج اپنی طاقت عوام سے لیتی ہے اور عوام اور فوج کے درمیان جو خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے گزشتہ کافی طویل عرصے سے، وہ کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی اور کسی کو بھی دونوں افواج اور عوام کے درمیان کسی قسم کا رکھنا ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹھیک ہے لئیک، بہت شکریہ۔ قوم کے 4.25 سال ضائع کر دیے، اس سے بڑی نااہلی اور کیا ہوگی؟
जिस शोबे की तरफ देखता हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुल्क में वाफिर तेल है न गैस, कौम को जल्द हक़ाइक़ बताऊँगा। मैं दिन रात जब मैं लेता हूँ प्रेजेंटेशन, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की है, पावर की है, पेट्रोलियम की है, यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरीके से हमें 4.25 सालों को जाया किया, ना वाफिर तेल है ना वाफिर गैस है। इससे बड़ी इनकॉम्पिटेंस और इससे बड़ा जुल्म और ज्यादती इस कौम के साथ क्या हो सकती है। मौके होंगे मैं कहूँगा, बताऊँगा कौम को, और हक़ाइक़ बतानी है, झूठ नहीं बोलना कौम के सामने। डैम बहुत अहम मंसूबा है। प्लीज गो इनटू द टाइमलाइन अगेन। इफ वी कैन एडवांस दिस डेट फ्रॉम 2029 टू लेट्स से 2026 और 2027। जितनी जल्दी ये डैम बनेगा उतनी जल्दी हमारी जमीनें सैराब होंगी, सोना उगलेंगी, पाकिस्तान खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चिल्लास में अस्पताल बनाने का ऐलान कर दिया। इलाके के लोगों मजदूरों का मुफ्त इलाज होगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चिल्लास में अस्पताल बनाने का ऐलान किया, साथ ही कहा कि इलाके के लोगों मजदूरों को मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा। आपके बाल बच्चों के लिए, आपके माँ बाप की इलाज मुआवजे के लिए यहाँ पर चिल्लास में एक नए अस्पताल की तामीर का ऐलान किया है, और इंशाअल्लाह मैं उसकी ज़ाती तौर पर निगरानी करूँगा इंशाअल्लाह, और वो अस्पताल फ्री इलाज होगा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके माँ बाप के लिए, सबके लिए फ्री इलाज होगा। पाकिस्तान कायदे आज़म, शुक्रिया। और इंशाअल्लाह अपडेट करें आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नदीम ख्याल ने हंगू की नशिस्त जीत ली है। NA-33 हंगू के ज़िमनी इंतखाब का मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा ARY न्यूज़ आपसे शेयर कर रहा है। डॉक्टर नदीम ने 21,583 वोट हासिल किए हैं, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के मुफ्ती उबैदुल्लाह 17,153 वोट के साथ इस हल्के में दूसरे नंबर पर रहे। PTI ने 2018 में ये सीट 800 वोटों की लीड से जीती थी। इस बार तकरीबन 4,500 वोटों के फ़र्क से यहाँ मैदान मारा। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर के फुल बेंच के फैसले के बाद आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए सदर आज़ाद कश्मीर ने कल सुबह 10:30 बजे कानून साज असम्बली का इजलास बुला लिया। PTI आज़ाद कश्मीर की जानिब से सरदार तनवीर इलियास मजबूत तरीन उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। अपोजिशन ने पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन का नाम तजवीज़ किया है। PTI आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास नए कायदे अवान के हवाले से हिकमत अमली तैयार कर ली गई। तर्जुमान सरदार यासिर ने बताया, कायदे अवान के लिए 27 मेंबर्स की हिमायत दरकार है। PTI को 32 मेंबर्स की हिमायत हासिल है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।